सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यूनिंग टू फर्स्टबॉर्न हिंदी। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं कि सी सेक्शन या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद इन जनरल जब भी स्किन आपकी काली पड़ जाती है कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कि पेट पर कालापन हो जाना या पाँव काले हो जाना, नेक के पीछे काला और बहुत सारे जो स्पॉट्स हो जाते हैं, तो उनको किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं रिड्यूस करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है सो प्लीज to like, share and subscribe to Firstborn Hindi and click on the bell icon to get the updates of the upcoming videos। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में सारे स्पॉट्स क्यों हो जाते हैं बॉडी पर। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोन्स के जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो स्पॉट्स, जैसे कि नाइग्रा लाइन जो हो जाती है आपके बेली से नीचे तक, वो एक डार्क स्पॉट हो जाता है। मेरी एक भाभी है, उनको उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे यहाँ पे पैच हो गया था, मतलब कट लग गया हो उस तरीके का एक पैच लग गया था। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग बॉडी पे डार्कनेस आ जाती है और डिलीवरी के बाद भी काफ़ी बार ये चीज़ें दूर होने में समय लग जाता है। तो काफ़ी लोगों को ये टेंशन हो जाती है कि भी ये कब जाएगा कब जाएगा। सो नॉर्मली जो हमारे बॉडी में मेलानिन नाम का जो हार्मोन होता है डिलीवरी के बाद उसमें इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से ये मेलानिन जो है वो स्किन के आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें बट ऑब्वियस आपकी प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद जो भी हार्मोन चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो मेलानिन का जो प्रमाण है वो कम होने से या ज़्यादा होने से आपके शरीर पे कुछ जगहों पे जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है लॉजिकली। तो काफ़ी लोगों को, जैसे मैंने बोला, पेट है उस पर कालापन आ जाता है। पाँव में, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा जो पूरा स्टमक है वो काला हो गया था। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी एंड देन डिलीवरी के बाद भी काफ़ी समय तक वो रहा था। हालांकि मैंने इसके लिए कोई अलग से रेमेडीज या कोई दवाइयाँ नहीं खाई थी, अपने आप वो ठीक हो गया था। मुझे ज़्यादातर याद भी नहीं है कि कब ठीक हुआ था, बट आई थिंक 6 महीने तक हो गया था। तो वो अपने आप हो जाता है। प्लस मेरे पैर काले पड़ गए थे, तो वो मुझे लगता है कि शायद जो सी सेक्शन के टाइम पे थोड़ा बहुत जो ब्लड लॉस होता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे भी उसकी वजह से भी आपकी स्किन में चेंज आ सकते हैं कलर में, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बट नॉर्मली जो है वो मेलानिन की वजह से होता है। तो आप क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो स्पॉट्स है वो चले जाए। काफ़ी लोगों को जो नाइग्रा लाइन है उससे भी टेंशन होता है कि अब ये लाइन नहीं जाएगी। तो ये लाइन काफ़ी हद तक चली जाती है, उसमें समय लगता है बट चली जाती है। कई बार एकदम लाइट से रह जाती है जो एकदम ध्यान से देखने पर ही दिखती है, बाकी चली जाती है। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं आज की क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं। देखिए, वो अपने आप ही ठीक होने वाला है, लेकिन कई बार हमको मानसिक ऐसा हो जाता है कि हमने कुछ रेमेडीज अगर ट्राई की तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो आपके स्किन के कलर को इम्प्रूव कर सकती है वो चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप अपने फेस पे थोड़ा फेयरनेस लाने के लिए जिस तरीके की चीज़ें करते हैं, वैसे ही आप उन जो स्पॉट्स हैं आपके, जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप जो पोटैटो है उसको कट करके, जहाँ पे आपका जो एरिया है थोड़ा ब्लैक टाइप का, वहाँ पे आप उसको अप्लाई करिए, उसको घिसिए। 5-10 मिनट तक घिस सकते हैं और फिर ग्रेजुअली ऐसा करने से इससे आपकी स्किन पे फर्क पड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप टोमेटो एंड कुकुम्बर जूस को मिक्स करके जो भी आपका वो पिगमेंटेड एरिया है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है आपके स्किन के लिए। और टोमेटो वैसे भी आपकी स्किन के जो कलर है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। विटामिन ई है वो बहुत ही ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा होता है, तो आप ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें विटामिन ई हो। सो बेसिकली अगर आप आलमंड की बात करें तो उसमें बहुत ही अच्छा विटामिन ई होता है। विटामिन ई बेस्ड जो भी ऑयल होते हैं, जैसे कि कोई ऑलिव ऑयल है जिसमें विटामिन ई से बेस्ड है वो, तो इस तरीके का ऑयल आप जो भी अफेक्टेड एरिया है उस पे उस ऑयल से मसाज कर सकते हैं। फिर अगर फ्रूट की बात करें तो पपाया बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। आपने पपाया फेस मास्क भी कहीं पे देखा होगा, पपाया का फेशियल भी आता है फ्रूट फेशियल में खास। तो पपाया स्किन की जो पिगमेंटेशन है उनको रिड्यूस करने में, आपकी स्किन को उसका कलर इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो आप पपाया के साथ, पपाया का पल्प लेना है आपको, उसके साथ आपको मिक्स करना है हनी, थोड़ा लेमन और योगर्ट। इसको मिक्स करके एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी वाली जो स्किन पे रह सके ऐसे आपको पेस्ट बनानी है और वो आपको अफेक्टेड एरिया पे 30 मिनट तक लगा के रहने देनी है और उसको आप वॉश कर दीजिए। तो ये आपको ग्रेजुअली आपकी स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो दूर करने में मदद करेगा। वो जब ड्राई हो जाएगी तब आपको उसको दूर करना है, लगभग 30 मिनट में ये हो जाता है। फिर विटामिन सी है वो भी आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन सी से रिलेटेड चीज़ें आप खाइए तो सही, लेकिन साथ में जैसे कि ऑरेंज है तो ऑरेंज का पीला
ऑफ मास्क आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप उसकी जो पील है वो फेंकिए मत, उसको ड्राई करने रख दीजिए और फिर उसका पाउडर बना के उसमें जैसे कि 2-3 चम्मच आपने पील का पाउडर ले लिया और उसमें आप थोड़ा सा मिल्क डाल के उसका पेस्ट बना लीजिए और फिर उसको जो भी अफेक्टेड एरिया है उस पर अप्लाई करके रहने दीजिए ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और फिर उसको आप मसाज करते करते उसको रिमूव करिए। तो ये भी आपकी स्किन में बेटर रिजल्ट्स देता है। दूसरा आप कर सकते हैं कि आलमंड और हनी इन दोनों को मिक्स करके फाइन पेस्ट बना के उसको अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करिए, 15 से 20 मिनट रहने दीजिए और फिर आप उसकी रिजल्ट ग्रेजुअली देख सकते हैं। ये सब जो चीज़ें आप लगभग हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, अगर ज़्यादा टाइम मिले तो ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ रेमेडीज़ जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने जो स्किन में डार्कनेस है उसको दूर करने के लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो ग्रेजुअली चली गई थी, लेकिन काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम करें जिसकी वजह से जो डार्कनेस हो जाते हैं डिलीवरी के बाद वो दूर हो। तो आप इस तरीके की होम रेमेडीज़ अप्लाई करके अपनी जो स्किन टोन है उसको बेहतर बना सकते हैं। बट अगर आप ये अप्लाई भी करते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आप 1-2 बार इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और फिर अगले हफ्ते आपकी जो ब्लैकनेस है स्किन पे वो चली जाएगी। यू हैव टू बी पेशेंट, इसमें समय लगता है क्योंकि ये पूरा जो हार्मोनल चेंज है, प्रेगनेंसी आपकी 9 महीने की रही है, फिर डिलीवरी के बाद आपको रिकवर होने में समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के ओवरऑल ही ये प्रोसेस इतनी लंबी चली है कि फिर आगे उसके जो भी इफ़ेक्ट्स आपके बॉडी पे हुए हैं उनको नॉर्मल पोजीशन में आने में समय लगता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट और ये सब चीज़ें अप्लाई करते रहिए एंड आई होप कि अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे भी ऐसे डार्कनेस है तो वो जल्दी से रिमूव हो जाए। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू फर्स्टबॉर्न हिंदी, क्लिक करिएगा बेल आइकन पे ताकि आपको अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।